नमस्कार भाई, मैं हेमंत स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ये जो आपका चैनल है रेलवे वाला, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए आगामी जो आपकी वैकेंसियां होने वाली हैं रेलवे के अंदर, जैसा कि आपको पता चला होगा कि एक नोटिफिकेशन भी आया है रेलवे से कि लगभग 2.5 लाख से अबाव आपकी वैकेंसी आने वाली हैं। और रेलवे के अंदर जो टॉपिक आपके बनते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं सामान्य विज्ञान में, उन टॉपिक को हम टारगेट पहले करेंगे जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और एक चीज़ ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जब जनरल साइंस को पढ़ते हैं तो सबसे अच्छे तरीके से और हर एक टॉपिक को बिल्कुल विस्तृत रूप से, मेरा कहने का मीनिंग ये नहीं है कि भाई हम जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है वहाँ पे, पर अच्छे में भी कुछ अच्छा होता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो हम साइंस को बहुत अच्छे हिसाब से पढ़ेंगे, एक अच्छे लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। जब भी आप कोई बुक पढ़ेंगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें से हूबहू क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। समझ पा रहे हैं भैया आप? तो आज जो हमारी क्लास है इसका पहला जो टॉपिक हम लेते हैं वो उर्वरक से हम स्टार्ट करते हैं भाई, जिसे फर्टिलाइज के नाम से हम जानते हैं। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे सेम टॉपिक चलेंगे। तो आज वाली जो हमारी क्लास है इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लेके चलते हैं वो उर्वरक को लेके चलते हैं भाई। तो सबसे पहली बात, एक सिंपल सी बात ये आती है कि सर उर्वरक का मीनिंग क्या होता है। मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा है भाई, उर्वरक। सबसे ज्यादा हम साइंस के अंदर वो वाले टॉपिक पढ़ेंगे जो लगभग शायद आपने नहीं देखे होंगे किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आपके सामने जो भी पढ़ाने वाले जो भी टीचर्स हैं वो उन्हीं टॉपिक के लिए जाने जाते हैं जो आप टॉपिक कहीं नहीं देखते और वो हम पढ़ाते हैं आपको, और बड़े अच्छे प्रकार से विस्तृत रूप से हम पढ़ाते हैं। तो पहली चीज मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूँ कि भाई उर्वरक का मीनिंग क्या होता है बच्चों। तो आप सभी समझते हैं कि उर्वरक जो होते हैं वो दो प्रकार से लिए जाते हैं। एक उर्वरक ऐसा होता है जिसको हम तैयार करते हैं, और दूसरा उर्वरक वो होता है जो हमें सजीव से प्राप्त होता है। तो पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उर्वरक का मीनिंग क्या होता है। उर्वरक वे पदार्थ होते हैं, जो पहली डेफिनेशन हम इसमें लिखें कि भाई उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता, या दूसरा हम ये बताते हैं कि भाई उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं, उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं उसे हम किसके नाम से जानते हैं? उर्वरक के नाम से जानते हैं। कौन से पदार्थ? ऐसे पदार्थ उर्वरक कहा जाता है जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरी बात, इसी लैंग्वेज को हम दूसरी लैंग्वेज में लेके चल सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग किसके रूप में करते हैं? खाद के रूप में किया जाता है, खाद के रूप में किया जाता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? खाद के रूप में किया जाता है उसे भी हम क्या कहते हैं भाई? उसे भी उर्वरक कहा जाता है। अब आप सुनिए मेरी बात को कि उर्वरक जो होते हैं इनको हम दो प्रकार से डिवाइड करके पढ़ते हैं भाई। उर्वरक जो होते हैं इनको हम कितने प्रकार से डिवाइड करके पढ़ते हैं? दो प्रकार से। पहला जो उर्वरक का टाइप मैं आपको बता रहा हूं वो रासायनिक उर्वरक हम पढ़ रहे हैं। पहला जो उर्वरक मैंने आपको बताया वो कौन से उर्वरक होते हैं भाई? रासायनिक उर्वरक। पहला जो मैंने आपको बताया वो कौन सा उर्वरक है भाई? रासायनिक उर्वरक। समझ पा रहे हैं ना? हमारा टारगेट केवल एक ही रहेगा कि रेलवे की साइंस को कंप्लीट करना। और रेलवे के अंदर जितने भी नोटिफिकेशन के अंदर जो भी टॉपिक आप देखते हैं वो सारे टॉपिक हम डिटेल वाइज एक एक टॉपिक को बिल्कुल आराम से समझ समझ के पढ़ेंगे। तो रासायनिक जो उर्वरक होते हैं वो तीन प्रकार के एलिमेंट से तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले रासायनिक जो उर्वरक होते हैं वो नाइट्रोजन से बनाए जाते हैं। दूसरा, एक उर्वरक ऐसा होता है जो फॉस्फोरस से बनाया जाता है, और एक ऐसा उर्वरक होता है जो किससे बनाया जाता है? पोटेशियम से बनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाता है कि रासायनिक जो उर्वरक होते हैं, केमिकल जो फर्टिलाइज जो होते हैं, इनको दूसरा नाम हम क्या देते हैं भाई? इसे नाम दिया जाता है मिश्रित उर्वरक। क्या नाम दिया जाता है भाई? इसे मिश्रित उर्वरक के नाम से हम जानते हैं। अब कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि रासायनिक उर्वरक किस किस से तैयार किए जाते हैं, तो ये तैयार किए जाते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम से। अब इसके अंदर सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो ऐसे उर्वरक पढ़ेंगे जो नाइट्रोजन से बनाए जाते हैं। और नाइट्रोजन से जो भी उर्वरक तैयार किया जाता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसे कहा जाता है नाइट्रोजनी उर्वरक। ऐसे उर्वरक जो नाइट्रोजन से तैयार किए जाते हैं उसे हम किसके नाम से जानते हैं भाई? इसे कहते हैं नाइट्रोजनी उर्वरक। क्या कहा जाता है भाई? इसे
नाइट्रोजनी उर्वरक के नाम से हम जानते हैं। अब आप समझिए मेरी बात को कि नाइट्रोजनी जो उर्वरक होते हैं इसके भी अलग अलग एग्जाम्पल आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको देगा, दिए गए जो फर्टिलाइजर है इसमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन से तैयार किया जाता है, ऐसा कौन सा है जो पोटेशियम से तैयार किया जाता है, और ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसको हम यहां से नाइट्रोजन से, पोटेशियम से और फॉस्फोरस से तैयार करते हैं। तो नाइट्रोजनी उर्वरक का पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है वो एग्जाम्पल हम लेते हैं यूरिया। क्या लेते हैं भाई? यूरिया। नाइट्रोजनी जो उर्वरक है इनका पहला एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? यूरिया। अब यूरिया जो होता है इसमें आपको पहली चीज पता होगी कि यूरिया किस किस से तैयार किया जाता है। ये चीज तो आप सभी जानते हैं कि यूरिया जो होता है इसके अंदर नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है। तो आप सभी मेरे को बताने वाले हैं यूरिया जो इसके अंदर होता है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 46% होती है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर आज का जो एग्जाम होता है उसके अंदर संख्या जो होती है स्टूडेंट की वो लाखों में होती है। इससे डेमोलाइज होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट आज भी उतने ही हैं जितने पहले हुआ करते थे। अब जो वर्तमान में एग्जाम में ऑप्शन दिया गया है वो हमें 47% दिया गया है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि 46% गलत है, ये सही है, पर 46 अगर आपको कहीं ऑप्शन में नहीं मिलता तो क्या मिलेगा आपको? 47%। अब यूरिया जो होता है वो किस किस से तैयार किया जाता है, तो हम बताते हैं साहब यूरिया तैयार किया जाता है अमोनिया जो गैस होती है इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं? CO2 गैस के साथ। और एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिया जो होता है उसको बनाने की विधि को हम क्या कहते हैं? यूरिया को बनने की विधि को हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसे कहा जाता है कार्ब से हैंसलिट चक्कर। क्या कहते हैं भाई इसे? कार्ब से हैंसलिट चक्कर के नाम से हम जानते हैं। ऑर्थिनिन ऑर्जिनिन चक्कर इसे कहा जाता है। और यूरिया का हमारे पास फॉर्मूला बनता है NH2CO NH2। क्या बनता है भाई? NH2CO NH2। इसे हम दूसरा नाम क्या भी देते हैं? इसे नाम दिया जाता है कार्ब एमाइड। क्या नाम दिया जाता है भाई इसे? कार्ब एमाइड के नाम से हम जानते हैं। समझ गए? अब एक छोटा सा क्वेश्चन, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका, ये पूछा गया था आपके एग्जाम के अंदर, राजस्थान के अंदर जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि यूरिया जो होता है इसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कहां पे होता है। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर बताएंगे लीवर के अंदर। कई बच्चे ये सोचते हैं भाई कि यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारी किडनी करती है। किडनी केवल हमारे ब्लड में से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं जैसे अमोनिया होता है, जैसे यूरिया होता है, इनको अलग करने का कार्य करती है। समझ पा रहे हैं ना? जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। दूसरी बात, अगला एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रयोगशाला के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले, प्रयोगशाला में सबसे पहले तैयार किया गया जो कंपाउंड है, जो हमारे पास रासायनिक पदार्थ है, वो कौन सा है? तो उसको भी आप याद रखेंगे साहब, कौन सा है? यूरिया। तो यूरिया जो है वो पहला नाइट्रोजन उर्वरक है। इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46, और ऑप्शन नहीं देगा तो आप 47 बताएंगे। यूरिया जो है वो किस किस से तैयार किया जाता है? अमोनिया से और CO2 गैस से। फॉर्मूला इसका कार्बेमाइड भी इसे कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी में इसका फॉर्मेशन कहां पे होता है? लीवर के अंदर। कहां पे होता है बच्चों? इसका लीवर के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। अब अगली बात देखिए, दूसरा जो हमारे पास आता है नाइट्रोजन उर्वरक, उसे हम कहते हैं अमोनियम सल्फेट। क्या कहा जाता है बच्चों? उसे अमोनियम सल्फेट के नाम से हम जानते हैं। दूसरा जो नाइट्रोजन उर्वरक आता है वो कौन सा आता है भाई? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का सिंपल सा फॉर्मूला आप बनाएंगे। अमोनियम का मीनिंग क्या होता है? तो आप बताएंगे साहब ये होता है NH4+। और सल्फेट का मीनिंग क्या होता है? सल्फेट ज्वाइन SO4 की -2। ये अमोनियम सल्फेट का सिंपल सा फॉर्मूला जब भी आप बनाते हैं तो ये वाली जो पावर होती है इसके नीचे लेके जाती है, ये वाली पावर इसके नीचे, और कंप्लीट जो फॉर्मूला आपके पास बनता है वो क्या बनता है? NH4 की होल ट्वाइस SO4। ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आप बताएंगे साहब इसके अंदर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 21%। कितना होता है भाई इसमें? 21%। अब ये अमोनियम सल्फेट किस किस से प्राप्त किया जाता है? तो हम बताते हैं साहब अमोनिया जो गैस होती है NH3, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हमारे पास प्राप्त क्या होगा? तो NH4 की होल ट्वाइस, और क्या प्राप्त होगा भाई? SO4। ये हमारे पास कौन सा उर्वरक है? अमोनियम सल्फेट उर्वरक है भाई।
रिएक्शन को बैलेंस आप कर दीजिए, तो यहां से आप लिखेंगे 2NH3। ठीक है भाई। अब अगली बात देखो, इससे अगला जो फर्टिलाइजर हमारे पास तीसरा जो इसका टाइप आता है, पहला कौन सा, यूरिया, दूसरा कौन सा, अमोनियम सल्फेट। अगला जो हमारे पास टाइप आएगा, तीसरा जो टाइप आएगा, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो हमारे पास तीसरा जो टाइप होता है नाइट्रोजनी उर्वरक का, उसे हम क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे साहब, उसे कहा जाता है कैल्शियम साइनेमाइड। क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कैल्शियम साइनेमाइड के नाम से हम जानते हैं। कैल्शियम साइनेमाइड के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? कैल्शियम साइनेमाइड के नाम से। ये कैल्शियम साइनेमाइड में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। आप देखिए कैल्शियम साइनेमाइड जो होता है, इसको हम कैसे तैयार करते हैं? तो CaC2 हमारे पास जो होता है, इसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो ये CaC2 जो होता है, इसे कार्बेमाइड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं N2 के साथ। किसके साथ करवाते हैं भाई? नाइट्रोजन गैस के साथ। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CaCN2, और प्लस में कार्बन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो अगला जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है? कैल्शियम साइनेमाइड, CaCN2। ये भी हमारे पास क्या है भाई? नाइट्रोजनी उर्वरक। ये कार्बेमाइड जो है, इसकी रिएक्शन हम नाइट्रोजन गैस के साथ करवाते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? CaCN2। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजनी उर्वरक कौन कौन से होते हैं? तो देख लीजिए भैया, पहला जो नाइट्रोजनी उर्वरक है वो कौन सा है? यूरिया। अगला जो नाइट्रोजनी उर्वरक है वो कौन सा है? तो आप बताएंगे साहब कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। और अगला जो नाइट्रोजनी उर्वरक है वो कौन सा है? तो आप बताएंगे साहब कौन सा है? कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक है भाई। अब अगली बात देखो, अगला जो हमारे पास से आता है, दूसरा जो उर्वरक का प्रकार आता है, वो फॉस्फोरस से मिलकर बने होते हैं। और फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है हमारे पास? इसे हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस। इसका सिंबल क्या होता है हमारे पास? P। फॉस्फोरस से मिलकर बने जो हमारे पास उर्वरक होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फॉस्फेटी उर्वरक। क्या बोलते हैं भाई? उसे फॉस्फेटी उर्वरक के नाम से हम जानते हैं। अब ये फॉस्फेटी जो उर्वरक होते हैं, इनके दो एग्जाम्पल आपको याद करने। फॉस्फोरस से बने हुए जो उर्वरक होते हैं, इनके कितने एग्जाम्पल आपको याद करने हैं? केवल दो एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। पहला जो इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? कि फॉस्फेटी जो उर्वरक होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं? तो इनका पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है, उसे हम कहते हैं कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। क्या कहते हैं भाई उसे? कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, या इसी को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? ये दूसरा वर्ड आपको मिल सकता है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, सुपर फॉस्फेट ऑफ ए लाइम, ये वाला भी आपको वर्ड मिल सकता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है? तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है CaH2PO4 की होल ट्वाइस प्लस 2CaSO4 डॉट 2H2O। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है सुपर फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, या इसी को कहते हैं सुपर फास्फेट ऑफ ए लाइम। एक बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, कैल्शियम सुपर फास्फेट जो उर्वरक होता है फॉस्फेट की फॉर्म में, इसका कौन सा कंपाउंड जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील होता है। तो आप बताएंगे साहब, इसका एक कंपाउंड है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? प्राइमरी कैल्शियम के नाम से जानते हैं भाई। प्राइमरी फॉस्फेट हमारे पास होता है, प्राइमरी फॉस्फेट, प्राइमरी फॉस्फेट। और प्राइमरी फॉस्फेट किसे बोला जाता है? इस वाले कंपाउंड को बोलते हैं, ये जो ऐड के चिन्ह के आगे है, जो क्या लिखा हुआ है? CaH2PO4 की होल ट्वाइस। ये क्या होता है भाई? वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। तो आप याद करेंगे कैल्शियम सुपर फॉस्फेट या सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, जल में घुलनशील, इसका जो कंपोनेंट है कौन सा है? प्राइमरी फॉस्फेट। ठीक है भाई। अब अगली लाइन में देखिए आप, दूसरा इसका जो हमारे पास कंपाउंड बनता है फॉस्फेट का, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसे कहा जाता है ट्रिपल फॉस्फेट। क्या कहते हैं भाई उसे? ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के नाम से हम जानते हैं। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ध्यान दीजिए आप, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। विशेषकर हमारा केवल एक ही टारगेट है, और वो क्या है? रेलवे के एग्जाम को क्रैक करना। उसमें जो भी साइंस आती है उसमें एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो अगली बात, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट किससे तैयार किया जाता है? तो हम बताते हैं साहब, एक तो ये तैयार किया जाता है CA3PO4 की 2, इसे तो हम क्या बोलते हैं? ट्राई कैल्शियम डाइफॉस्फेट।
समझ रहे हैं। दूसरा एक किससे तैयार किया जाता है, तो अगला जो हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं H3PO4। क्या लिखते हैं भाई, H3PO4। और इससे जब आप ये तैयार करते हैं तो आपके पास बनता है 3 कैल्शियम H2PO4 की होल ट्वाइस। ठीक है भाई। इस रिएक्शन को जब भी आप बैलेंस करेंगे तो यहां आप 4 लगा देंगे भाई, ठीक है ना भाई। यहां आप 4 लगा देंगे तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो ये वाला जो कंपाउंड होता है इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, ट्रिपल सुपर फोस्फेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ट्रिपल सुपर फोस्फेट के नाम से जानते हैं। तो फोस्फेटी उर्वरक दो है हमारे पास। पहला तो कौन सा है, तो कैल्शियम सुपर फोस्फेट या सुपर फोस्फेट ऑफ लाइम, और दूसरा कौन सा है भाई, ट्रिपल सुपर फोस्फेट। ठीक है भाई। आप देखो अगला जो हमारे पास इसका टाइप जो आता है वो कौन सा आता है, तो वो हमारे पास आता है पोटेशियम उर्वरक। तीसरा जो टाइप आता है वो कौन सा आता है भाई, पोटेशियम उर्वरक हमारे पास आता है। और पोटेशियम उर्वरक जो होता है इसके 3 एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं। 3 एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, एक तो KCl पोटेशियम क्लोराइड, अगला कौन सा होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और लास्ट हमारे पास जो होता है एक है हमारे पास यहां से होता है भाई, एक तो हमारे पास है पोटेशियम क्लोराइड, एक हमारे पास है पोटेशियम नाइट्रेट, और एक हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट। ये वाला विशेष रूप से आप याद रखेंगे कि इसका यूज किस में किया जाता है। राजस्थान के LDC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। LDC के एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना कि तंबाकू का जो प्लांट होता है, तंबाकू का जो पादप होता है, उसमें कौन से उर्वरक को प्राथमिकता दी जाती है, कौन से उर्वरक को प्राथमिकता दी जाती है, तो आप बताएंगे साहब वो दी जाती है पोटेशियम सल्फेट को। किसको प्राथमिकता दी जाती है भाई, पोटेशियम सल्फेट को। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के उर्वरक हो गए। पहला तो नाइट्रोजनी उर्वरक, दूसरा हमारे पास फोस्फेटी उर्वरक, और अगला कौन सा है पोटेशियम उर्वरक। अब एक छोटी सी बात और सीख लीजिए इसमें, और वो छोटी सी बात हमारे पास क्या है, कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन जो होती है हमारे पास, इसका उपयोग प्लांट जो होते हैं, पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे जो हमारे पास होते हैं जिनके अंदर हम इन चीजों को डालते हैं नाइट्रोजनी उर्वरकों को, वो कौन से आयन के रूप में लेते हैं नाइट्रोजन को। तो आप बताएंगे साहब ये किसके रूप में ग्रहण करते हैं, इसे NO3 माइनस के रूप में, नाइट्रेट आयन के रूप में इसे काम में लेते हैं। ठीक है। अब ये नाइट्रेट आयन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजनी जो उर्वरक होते हैं, नाइट्रोजनी जो उर्वरक होते हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक, इनको हम किसके अंदर डालते हैं भाई, मिट्टी के अंदर डालते हैं। किसके अंदर डालते हैं, मिट्टी के अंदर। और उर्वरक को डालने से पहले क्या होना चाहिए कि बारिश हुई होगी। नॉर्मल में जैसे आप जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ाते हैं वो शेखावाटी एरिया से, तो शेखावाटी एरिया एक ऐसा एरिया है जिसमें पानी की थोड़ी सी कम मात्रा होती है, बारिश होने पर ही अक्सर उर्वरक डाला जाता है। तो जब मिट्टी के अंदर पानी होता है तो ये नाइट्रोजन उर्वरक जो होते हैं मिट्टी से क्रिया करके और ये अमोनिया बनाते हैं भाई। क्या बनाते हैं बच्चों, ये अमोनिया। ये क्या बनाते हैं, अमोनिया। और ये अमोनिया जो होता है इसको मिट्टी के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो किस में बदल देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं, नाइट्रेट में। तो नाइट्रोजनी जो उर्वरक होते हैं उनका उपयोग प्लांट किसके रूप में करता है, नाइट्रेट के रूप में करता है भाई। ये छोटी सी बात आप सीखेंगे। ठीक है। अब अगली बात मैं करता हूं, दूसरा जो इसका टाइप पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं बायो फर्टिलाइजर, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं जैव उर्वरक। जैव उर्वरक वो उर्वरक होते हैं जो सजीवों से प्राप्त किए जाते हैं। सजीवों से प्राप्त किए जाने वाले जो उर्वरक होते हैं, सजीवों से प्राप्त होते हैं, वो उर्वरक जो सजीवों से प्राप्त होते हैं उसे हम किसके नाम से जानते हैं, वो होते हैं जैव उर्वरक। कौन से उर्वरक होते हैं, जैव उर्वरक, जिनको बनाया नहीं जाता, जो ऑटोमेटिकली सजीव हमें बना के देते हैं, नेचर में जो हमें मिलते हैं। समझ रहे हैं ना, उत्पादन तो हम नहीं कर सकते, सजीवों से प्राप्त होते हैं हमें। इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, पहला जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है, नॉर्मल में अंडरस्टूड ये चीज आप जानते भी हैं कि गोबर की जो खाद होती है ये किसके अंदर आती है, जैव उर्वरक के अंदर। या पशुओं का जो मल मूत्र होता है इसका भी उपयोग किसके रूप में किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। दूसरा अगला जो हमारे पास एक प्लांट होता है, प्लांट का नाम है ये, और वो क्या है हमारे पास, लेग्यूम पादप। क्या भैया हमारे पास, लेग्यूम पादप। लेग्यूम पादप के अंदर एग्जाम्पल कौन से आते हैं, दाल जिनसे हम प्राप्त करते हैं,
लेग्यूम जो प्लांट होता है इसके रूट से जो होते हैं, इनकी जड़ जो होती है, इनके रूट से जो होते हैं, इनके जड़ जो होते हैं, इनके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम। इसके अंदर एक जीवाणु पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम जीवाणु। और ये जो जीवाणु होता है ये नाइट्रोजनी फिक्सेशन का कार्य करता है। नाइट्रोजनी फिक्सेशन का मीनिंग नाइट्रोजनी स्थिरीकरण का कार्य करता है भैया। किसका कार्य करता है, नाइट्रोजनी फिक्सेशन का कार्य करता है। तो छोटी सी बात आप इसमें समझेंगे कि गोबर की खाद या मलमूत्र जो होता है उसमें लेग्यूम जो प्लांट होते हैं उनसे, लेग्यूम प्लांट वो प्लांट जिनसे हम दाल प्राप्त करते हैं, ऐसे जो प्लांट होते हैं उनकी रूट के अंदर क्या पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु। और राइजोबियम जो जीवाणु होता है क्या करता है, नाइट्रोजनी फिक्सेशन। तो राइजोबियम बैक्टीरिया किसके समान कार्य करता है भाई, उर्वरक के समान। अगला जो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगला जो हमारे पास इस जैव उर्वरक का जो एग्जाम्पल हमारे पास आता है वो आता है प्लांट वर्ग के अंदर एक क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा। क्या पढ़ते हैं भाई इसके अंदर, टेरिडोफाइटा आप पढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा आपने देखा होगा कि जब भी आप बोटनी पढ़ते हैं तो बोटनी के अंदर अलग अलग प्लांट वर्ग आप पढ़ते हैं। और अलग अलग प्लांट वर्ग आप कौन कौन से पढ़ते हैं, एक थैलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा आप पढ़ते हैं, एक आप जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, एक एंजियोस्पर्म आप पढ़ते हैं। तो यहां से टेरिडोफाइटा जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर एक प्लांट आता है, एक प्रकार की घास होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये होती है एजोला घास। जब भी आप बोटनी पढ़ते हैं, बोटनी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बोटनी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो अजोला जो घास होती है इसके अंदर एक एल्गी पाया जाता है, एक शैवाल पाया जाता है। और वो शैवाल कौन सा पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं एनाबीना शैवाल। ये वाला जो शैवाल होता है, अजोला जो घास होती है, ये भी किसके समान कार्य करती है, नाइट्रोजनी उर्वरक के समान। तो ये भी क्या करती है भाई, नाइट्रोजनी फिक्सेशन करती है। क्या करती है, नाइट्रोजनी फिक्सेशन। तो आप बताएंगे कि सर टेरिडोफाइटा अजोला जो होती है इसके अंदर जो शैवाल होता है एनोमिना, ये भी क्या करता है, नाइट्रोजनी फिक्सेशन। अगली बात आप सुनिए, एक लास्ट जो एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, और वो एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, वो हम लेते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी लास्ट जो इसका एग्जाम्पल आता है जैव उर्वरक का। तो ब्लू ग्रीन जो एल्गी हमारे पास होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नील हरित शैवाल। क्या कहते हैं भाई, इसे नील हरित शैवाल के नाम से हम जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं इसे हम दूसरा नाम देते हैं शुद्ध हिंदी में साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये थैलोफाइटा वर्ग के अंदर आता है। ये जो प्लांट है थैलोफाइटा के अंदर, ये भी किसके समान कार्य करता है भाई, तो ये भी जैव उर्वरक के समान कार्य करता है। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में पहले वाले सेशन के अंदर ये उर्वरक आपके कंप्लीट है। आराम से आप पढ़ेंगे, इन चीजों को नोट्स बना के लिखेंगे। हमारा टारगेट केवल रेलवे एग्जाम है, इसी के लेवल की हम साइंस लेके चलेंगे। तो सभी के जो भी बच्चे ने इस वीडियो को देखा है उन सभी का मोस्ट वेलकम है इसके अंदर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।